Good morning, students. Welcome to our social science class. In our previous class, I explained you about the government and its functions. So today we will start with organs of the government. तो गवर्नमेंट के organs कौन से हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. जो हमने पढ़ा है कि गवर्नमेंट क्या होती है, जो पूरी देश को, एक कंट्री को चलाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है, तो उसको हम गवर्नमेंट कहते हैं. तो गवर्नमेंट हर एक कंट्री के लिए एसेंशियल होता है. तो कुछ उस देश को आगे बढ़ाने के लिए और वो देश अच्छी तरह से चल सके उसके लिए वो अलग अलग फंक्शंस अपना कार्य करते हैं. द गवर्नमेंट फ्रेम्स एक्ट्स एंड लॉज एंड एंश्योर्स देयर प्रॉपर एग्जीक्यूशन. तो गवर्नमेंट क्या करता है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस और लॉज बनाता है और वो देखता है कि वो लोगों तक पहुंच रहा है नहीं और लोगों को न्याय मिल रहा है नहीं, ये सारी चीज़ें वो देखता है. तो गवर्नमेंट के 3 आर्म्स हैं. द 3 आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट आर टू लेजिस्लेट, टू एग्जीक्यूट एंड टू इम्पार्ट जस्टिस. The arm that frames the laws is known as the legislature, which composes the Vidhan Sabha, and that which executes the law is called the executive. The arm which works towards the implementation of justice is called the judiciary, and it takes the action against the offenders. और जो आर्म है जो लॉज बनाती है उसको लेजिस्लेचर कहा जाता है और उस लॉज को जो लागू करता है तो उसको एग्जीक्यूटिव कहा जाता है. और एक है जुडिशियरी. तो जुडिशियरी में क्या होता है, जो लोगों को न्याय मिल रहा है नहीं और लोगों के साथ अन्याय ना हो ये सब देखता है तो उसको जुडिशियरी कहा जाता है. और वो गलत काम करते हैं तो उसके खिलाफ ये जुडिशियरी एक्शन भी लेता है. जो हमारा इंडिया है बहुत वास्ट कंट्री है, मतलब बहुत बड़ी कंट्री है. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर संविधान, जो हमारे इंडिया के जो संविधान है उसके अंदर हमारे देश को अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड किया गया है. जो स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो पूरे देश को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट और एक स्टेट लेवल गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल इज कॉल्ड द सेंट्रल और अ यूनियन गवर्नमेंट. इट लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होल कंट्री. जो पूरे देश के लेवल में काम करता है तो उसको सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं और ये पूरे देश के एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है. द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल इज कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट. वी विल स्टडी द मोर अबाउट द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हियर. द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ एन इंडियन स्टेट may have 1 or 2 houses. The lower house is known as the legislative assembly and the upper house is known as the legislative council. जो स्टेट लेवल में गवर्नमेंट होती है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है और वो पूरे स्टेट की जो भी इश्यूज़ है, जो काम करने होते हैं, योजना होते हैं, तो वो स्टेट गवर्नमेंट देखती है. तो और स्टेट गवर्नमेंट के भी अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं. द लेजिस्लेटिव बॉडी क्या है, एक स्टेट गवर्नमेंट की हिस्सा है. तो उसके अंदर 1 या 2 हाउसेस होते हैं. जो लोअर हाउस है उसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है और जो अपर है उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है. जो गवर्नर है वो स्टेट गवर्नमेंट के हिस्सा है. द स्टेट ऑफ गुजरात हैज़ ओनली द लोअर हाउस. मोस्ट ऑफ द स्टेट्स डू नॉट हैव द लेजिस्लेटिव काउंसिल. मतलब जो हमारे देश में जितने भी स्टेट्स है सभी स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल होना ज़रूरी नहीं. कोई स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और कोई स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है. जो हमारा गुजरात है उसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब लोअर हाउस है. तो स्टेट गवर्नमेंट में क्या क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर होते हैं. तो 3 ऑर्गन्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी और जुडिशियरी बॉडी. तो लेजिस्लेटिव बॉडी में 2 ऑर्गन्स होते हैं,
लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। और एग्जीक्यूटिव बॉडी में कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो मुख्यमंत्री हैं वो होते हैं और उनके साथ जो मिनिस्टर्स होते हैं वो। जुडिशियरी, तो जुडिशियरी में हाई कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका कोर्ट्स होते हैं। तो इट इज़ रिलेटेड टू स्टेट गवर्नमेंट। I hope you have understand this chapter. So in next video I will send you the exercise of workbook. Okay.